दो फाइटर ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, किस लेवल का वो हुआ था। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नागपुर में नेशनल एमएमए वॉर 2.0 हुआ था, जिसमें पूरे इंडिया से फाइटरों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से भिवंडी फाइट क्लब से भी कुछ फाइटरों को सिलेक्ट किया गया था। तो वहाँ पर सारे इंडिया से नामचीन फाइटरों को बुलाया गया था, जिसमें बहुत बेहतरीन फाइट हुआ। और हमारे बैंटम वेट कैटेगरी में मूसा शेख ने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया। और स्ट्रॉ वेट कैटेगरी के अंदर हमारी गर्ल्स फाइटर सारा सैयद ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो बहुत ही टफ फाइटर था, खासकर मूसा शेख के लिए, क्योंकि मूसा का जो अपोनेंट था वो ऑलरेडी मेडलिस्ट था। और सारा के लिए भी बहुत ही टफ फाइट थी, क्योंकि सारा की जो फाइटर थी ऑलरेडी वो किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थी और बहुत ही टफ फाइटर थी आसाम की। तो सारा के लिए बहुत टफ फाइट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा ने बहुत अच्छे से मेहनत की और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद में सारा वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल की। और मूसा शेख ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अपने वेट में अपने आप को मेंटेन रखा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के दोनों फाइटरों ने बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से वहाँ पर जीत हासिल की। और भिवंडी शहर का नाम फिर से एक और बार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में रोशन किया। क्या कहेंगे, जिस तरह से गोल्ड मेडल सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन उसको हासिल करने में जो मेहनत लगती है, क्योंकि आप एक कोच हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप। जी, बहुत ही अच्छा सवाल था आपका। मैं एक एक्स फाइटर हूँ और इंटरनेशनल एमएमए कोच हूँ, नेशनल एमएमए रेफरी हूँ। तो मुझे पता है कि किस तरीके से इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है और कितना हार्ड वर्क होता है और कितनी फाइटरों को मेहनत करनी पड़ती है। हम उनसे तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एमएमए को लोग भिवंडी में बहुत कम जानते हैं, तो लोगों का सपोर्ट और जो शासन प्रशासन से हेल्प मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से बच्चे आगे नहीं जा पा रहे, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे। जी, मैं भिवंडी के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि भिवंडी के अंदर एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है हमने लाया है, हमने शुरुआत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों में हमने एमएमए को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और काफ़ी हमारे बच्चे यहाँ से भिवंडी फाइट क्लब से निकल के नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। और भिवंडी के कुछ हमारे नामी ग्रामी हस्तियाँ हैं जो हमें वक्त ब वक्त सपोर्ट करते रहते हैं। तो मेरी और भी लोगों से गुजारिश है कि वो हमें आगे और सपोर्ट करते रहे। इसी तरीके से जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, आगे भी और सपोर्ट करते रहे, हमारे बच्चों को सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह वो दिन बहुत करीब होगा जब हमारे बच्चे, भिवंडी के बच्चे, हमारे इंटरनेशनल गोल्ड लाएंगे। और हमारा सपना ये है कि इंटरनेशनल का गोल्ड हमारी भिवंडी के अंदर है और हमारी भिवंडी के बच्चों के अंदर वो काबिलियत है कि वो, मैं खुद एशिया चैंपियन रह चुका हूँ और मेरे बच्चों के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो इंशाल्लाह एक दिन इंटरनेशनल गोल्ड भिवंडी के अंदर लेके आएंगे। बस मेरी भिवंडी के लोगों से ये गुजारिश है कि जिस तरीके से वो हमें प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो आगे भी करते रहे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि हमारे बच्चों को मोटिवेट हो सके हमारे बच्चे। मूसा, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने गोल्ड मेडल जीता है, भिवंडी का नाम रोशन किया आपने। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और किस तरह की प्रैक्टिस रही, आपके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह का, कि जिसने मुझे मतलब इतनी इतनी मतलब कामयाबी अता करी। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सर और मेरे अब्बा का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। मेरे सर और मेरे अब्बू के बिना मतलब इस प्लेटफॉर्म पर मेरा खेलना नामुमकिन सा था। मेरे सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे अब्बा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मतलब बहुत 1 महीने से लगातार हमने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत हार्ड वर्क किया। 25 दिन का डाइट प्लान किया, अपनी स्ट्रेंथ पे मेहनत की, बहुत वह हार्ड वर्क किया। हम 2 टाइम जिम में किया करते थे, दोपहर में और यहाँ नाइट में जिम में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। वहाँ की आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने गोल्ड वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, नागपुर एमएमए नेशनल वॉर 2.0 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और हमें वहाँ खेल के मतलब बहुत खुशी हुई। हमें वहाँ बहुत एक्सपीरियंस मिला, नए नए फाइटर से फाइट करके वहाँ का एक्सपीरियंस मिला, हमें एक बहुत तजुर्बा मिला। मूसा, आपको इस फील्ड को लेकर आपका मकसद क्या है। इस फील्ड को लेकर मेरा मकसद है कि अभी भिवंडी में, इंडिया में एमएमए को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी नहीं मिला है। और भिवंडी में मतलब एमएमए के मतलब बहुत कम लोग हैं जो एमएमए को जानते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि भिवंडी में लोग एमएमए को वैल्यू दें। और इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश है कि भिवंडी भिवंडी में एमएमए इतनी ऊपर जाए कि लोग इसकी वैल्यू समझे कि क्या फ़ाइट है, फाइटर इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कोचेज इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमारे सलमान सर भी मतलब इस फाइट मतलब एमएमए फाइट को लेकर भिवंडी में मतलब बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं कि भिवंडी फाइट का वो बढ़े, एमएमए फाइट का वो बढ़े, भिवंडी में क्रेज़ बढ़े। और इंशाल्लाह हमारा यही मकसद है कि हम एक दिन इंशाल्लाह इंडिया के लिए, भिवंडी के लिए इंटरनेशनल फाइट्स में गोल्ड मेडल हासिल करें। और सारा, तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेसन बोलते हैं कि आपने गोल्ड मेडल जीता। तो इसमें गोल्ड मेडल जीतने के पीछे आपकी प्रैक्टिस किस तरह की थी और किस तरह का वहाँ पे चैंपियनशिप कप के बारे में थोड़ा बताएं।
पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी अल्लाह का, उसके बाद फिर मैं मेरे घर वालों का, क्योंकि मेरे को मेरे घर वालों का इतना सपोर्ट मिला है और सर ने भी मेरे पीछे बहुत मेहनत करे, इतनी मेहनत करे वहाँ से, यानी यहाँ पे मार खाना या मुझे बहुत पेन होता था, दर्द होता था। मेरे घर वालों ने मुझे इजाज़त दी यहाँ पे आने की और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है आगे करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि भिवंडी फाइट क्लब में लड़कियों को और आगे ऐसे मिलते रहे कि लड़कियाँ और आगे जा पाए, क्योंकि भिवंडी में लड़की लोग को आगे आने नहीं देते, ये ऐसा वैसा बोलते हैं। बोलो तो आपके घर से भी कहीं ना कहीं कुछ एक टाइम ऐसा आया होगा कि घर वालों ने भी मना किया होगा कि इस फील्ड में मत जाओ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अब्बू को ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। वो चाहते थे पहले से कि हम लोग सब ये करें और अच्छी, यानी हमारे खुद के पैर पे खड़े हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि भिवंडी फाइट क्लब का इसी नाम ऊँचा रहे। और मेरे सर ने भी मेरे पीछे बहुत वो करे मेहनत वहाँ पे। आंटी, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी बेटी जो है वो फाइटिंग के अंदर गोल्ड मेडल लेके आई, क्या बोलना चाहेंगे? कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। शुक्रिया सलमान सर का, जो आज बच्चे उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। उन लोग ने बहुत मेहनत की है, सलमान सर ने भी बहुत मेहनत की है बच्चों के लिए। आपको कैसा लगता था जब बेटी आपके घर पे आती थी, उसके हाथ में चोट लगे रहते थे, पैर में चोट लगे रहते थे, तो आप उसको कुछ बोलते थे? हाँ, वो तो है, थोड़ा बहुत लगता है, तो हर किसी को तकलीफ होती है, समझाते थे, थोड़ा वो करते थे और बस देखभाल करते थे। सर, क्या बोलना चाहेंगे? कैसा फील हो रहा है आपके बेटे को अभी फाइट के अंदर गोल्ड मेडल मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रथम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने भिवंडी के लोगों को और सारा और मेरे बेटे को इस मुकाम तक पहुँचाया। और दूसरी बात, भिवंडी वासियों के लिए बहुत खुशनसीब की बात है कि सलमान सर जैसे एक MMA के कोच हमको मिले यहाँ पे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा भिवंडी वासियों को कि ये MMA को फुल सपोर्ट करें और अपने बच्चों को और ख़ास तौर से लड़कियों को अपना सेफ्टी के लिए कम से कम MMA के अंदर दाखिला ले और भिवंडी के साथ साथ महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। कैसा लगता था जब आपका बेटा जो अलग फील्ड को सिलेक्ट किया है? बाकी लोगों को देखो तो फील्ड में अलग, स्पोर्ट्स में भी अलग अलग फील्ड में जाते हैं जिसमें ज़्यादा वैल्यू है या ज़्यादा पैसे। आपका बेटा जब इसमें जाने बोला तो आपका कैसा रिएक्शन था? सर, ये मेरी खुद ख्वाहिश थी, मेरी चॉइस थी, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर लाइन से हूँ, बॉडी बिल्डिंग भी मेरा हो रहा है बचपने से। तो मैं चाहता था कि मेरा बेटा कुछ यही लाइन के अंदर कुछ अलग करे। तो मैं सलमान सर से मिला, तो मेरे बेटे को भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो बोला अब्बू मैं करूँगा, मगर ये प्लेटफॉर्म भिवंडी में था नहीं। तो हम लोग को सोचा, फिर ठाना या मुंबई जाने का प्रोग्राम था हम लोग का बेटे का कि बेटा अपन मुंबई, ठाने या मुंबई तक का जाएंगे। तो हम लोग को फिर एक अखाड़ा क्लब है भिवंडी के अंदर, वहाँ सलमान सर से मुलाकात हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद में चलिए मेरा बेटा जो है वो तरक्की करता चला गया, एक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसने 11-12 मैच खेले और 12 में से एक मैच वो हारा है और 11 विनर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सलमान सर की मेहनत और कोशिश का नतीजा है। Please subscribe our YouTube channel Bhiwanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.